नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भर्ती परीक्षा घोटाले में बहुचर्चित जिला पंचायत सदस्य ने कांग्रेस को लेकर कही बड़ी बात। कहा, पॉलिटिकली रंजिश की वजह से कांग्रेस ने मुझे फंसाया। उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका, प्रदेश सचिव समेत सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। दिनेशपुर थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। महेंद्र भट्ट के बयान पर हरीश रावत का पलटवार, पूछा जिनके पास घर नहीं है क्या वह राष्ट्रभक्त नहीं है। स्वतंत्रता दिवस समूचे उत्तराखंड में भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हर्षोल्लास के साथ सरकारी, गैर सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों सहित स्कूलों और कॉलेज में ध्वजारोहण कर शहीदों को नमन किया जा रहा है। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। देश भर में तिरंगा यात्रा के जरिए राष्ट्र प्रेम और एकजुटता का संदेश देने में जुटी भाजपा अविभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस को मना रही है। इस आयोजन का मकसद युवाओं को बंटवारे से जुड़े उस इतिहास को बताना है जिसने देश के 2 टुकड़े कर दिए थे। रुद्रपुर में भी विभाजन विभीषिका कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहुंचकर शहीदों को नमन किया। साथ ही उन्होंने सेनानियों को सम्मानित किया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी उपस्थित रहे। सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस दिवस को लाल किले की प्राचीर से इस स्मरण दिवस को मनाने की घोषणा की थी। उसी के फलस्वरूप पूरे देश के अंदर ये विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है और उत्तराखंड के अंदर ऐसी बहुत बड़ी संख्या है जो उस समय विभाजन के समय में वहाँ से जिन्होंने त्रासदी झेली, अनेक कष्टों को झेला, यातनाएं झेली, अत्याचार सहा, उन सब का आज यहाँ पर हम लोगों ने स्मरण किया है। उन सब के सम्मान समारोह में सम्मिलित होकर निश्चित रूप से हम सब गौरवान्वित भी हो रहे हैं और सम्मानित भी हो रहे हैं और हमेशा हम उनके ऋणी हैं कि उन्होंने इतनी यातनाएं झेली, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने धर्म के प्रति, ईमान के प्रति हमेशा अडिग रहते हुए यहाँ उत्तराखंड और देश की तरक्की में भी अपना योगदान दिया। सर, कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़ी योजना के तहत काम किया जा रहा है जहाँ पर एक स्मारक भी बनाई जाएगी। क्या उत्तराखंड में इस तरह का कोई प्रस्ताव रहेगा भविष्य में? देखिए, निश्चित रूप से इन सब का जो विभाजन की विभीषिका को उस दंश को झेलकर यहाँ पहुँचे हैं, उनका स्मरण हर आने वाली हमारी नौजवान पीढ़ी करे, हमारे नए बच्चे करें, उसके लिए जो भी जरूरी होगा वो करेंगे। यूके SSSC भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल करवाने के मामले में STF ने उत्तरकाशी जिले के जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत को गिरफ्तार किया है। STF के SSP अजय सिंह ने बताया कि करीब 50 छात्र चिन्हित हुए हैं जिन्हें पेपर बेचा गया है। यूपी के कई भर्ती माफिया शामिल हैं। हाकम सिंह ने कई नेताओं के नाम बताए हैं। शनिवार को गिरफ्तार हुए शिक्षक के जरिए परीक्षार्थियों से हाकम सिंह डील करता था। उधर आरोपी हाकम सिंह ने कहा कि राजनीतिक दबाव में उसे फंसाया जा रहा है। वीडियो पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड भाजपा के जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह को जब STF मीडिया के सामने लाई तो उसने बौखलाहट में कहा कि कांग्रेस के दबाव में ये सब कुछ हो रहा है और उन्हें कांग्रेस के दबाव की वजह से गिरफ्तार किया गया है। कुछ नहीं बोलना सर, क्या बोलना है? अब इसकी जांच कर रही, देखेंगे आगे क्या होता है। तो आपको क्या ऐसे उठा के लेके आएगा क्या? ऐसे लेके आए क्या? फंसाया जा रहा है क्या? मोबाइल पीछे नहीं क्या पॉलिटिकल फंसाया जा रहा है क्या है? पॉलिटिकली व्यक्ति हूँ तो पॉलिटिकली रंजिशन तो है ही है। मैं तो मैं आपको केवल बताना चाहूँ कि पॉलिटिकली रंजिशन तो है ही है। नहीं, क्योंकि आप तो सरकार आप लोगों की है तो नहीं, सरकार तो हमारी नहीं, कोई इसमें लोग हैं जो बताना चाह रहे हैं। तो क्या कांग्रेस के दबाव में कर रही है पुलिस काम? क्या कर ही रही है? किसके दबाव में पुलिस काम कर रही है? ये कांग्रेस के दबाव में किया जा रहा था। अरे हाँ, कांग्रेस तो नहीं तो भाजपा सरकार मार लिया ये बता पहले। वीडियो पेपर लीक मामले में जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत की भर्ती परीक्षाओं में संलिप्तता को लेकर पिछले 1 साल से लगातार बात चल रही थी। आपको बता दें कि 2021 में उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाड़ ने मंगलौर थाने में भर्ती परीक्षाओं के नकल के मामले में हुई FIR का जिक्र करते हुए पहाड़ टीवी को दिए एक इंटरव्यू में हाकम सिंह के नाम का खुलासा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि युवाओं के साथ ऐसे लोगों द्वारा छलावा नहीं होने दिया जाएगा। अध्यक्ष जिला पंचायत दीपक बिजलवाड़ का कहना है कि आखिर उस वक्त हाकम सिंह के ऊपर किस आका का हाथ था जो उसने इसे बचाने का प्रयास किया। उनका नाम है और वार्ड उनका जखौल है। जी तो उस वार्ड से वो आते हैं और इसमें बाकी चीज़ें हैं वो आने वाले दिनों में हाकम सिंह रावत जखौल हमारे वार्ड के रूप में मदद करेंगे। जी,
तो नहीं आपने बोला कि कहीं और चीजें, वो चीजें क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल के घेरे में आ जाता है सवाल की हाकिम सिंह रावत जखोल कौन है। मतलब आपने बार बार ये प्रश्न कर रहे हैं कि जखोल इसमें कुछ कई ऐसा मामला जुड़ा हो, वो भी जानना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि देखिए, हाकिम सिंह रावत जखोल वार्ड वाले जो हैं जी, वो जिला पंचायत सदस्य हैं और हमारे जनपद के हैं, उत्तरकाशी जी। और जिस तरह से आपका इशारा है जी, मैं उस तरफ ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने बेरोजगार युवाओं के साथ जी छलवा नहीं होने दूंगा जी। अब लड़ाई तो लड़ी है जी, कुछ मजा जरा हम भी देखें जी। अब राजनीति किस कदर जाती है ये आने वाले दिनों पे छोड़ देते हैं जी। और मुझे अपनी शासन व्यवस्था पर, प्रशासन व्यवस्था पर, न्यायपालिका पर, सब पर भरोसा है जी। हाँ, मैं जिला पंचायत में जब जांच हो रही है मैं पूरा सहयोग कर रहा हूँ, पूरा सहयोग करूँगा। मेरा किसी भी प्रकार से कोई दखलंदाजी नहीं है। मैं सरकार का भी पूरा सहयोग करूँगा इस पूरी जांच के साथ साथ। और जब न्यायपालिका में भी जाएगी तो हम वहाँ पर भी पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ सहयोग करेंगे। और जहाँ पर सरकार को किसी भी मामले में यदि इस यहाँ के बेरोजगार युवाओं के साथ अगर कोई छला होता है, उस मामले में भी अगर किसी को कहीं पर भी मेरी ज़रूरत पड़ती है तो हम बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे और पूरी मदद के साथ सरकार के साथ रहेंगे। जी। उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। खटीमा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में कांग्रेसियों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति और नीति से प्रभावित होकर बीजेपी से जुड़ने की बात कही। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय खटीमा दौरे पर रहे। अपने दौरे के दूसरे दिन सीएम धामी ने खटीमा में कांग्रेस प्रदेश सचिव तरुण ठाकुर के साथ प्रदेश संगठन सचिव राम पांडे और महेंद्र ठाकुर को माला पहनाकर बीजेपी की सदस्यता दिलाई। उनके हाथ सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। चमोली जिले की सीमांत नीति घाटी के सलधार में चट्टान टूटने से आवाजाही ठप हो गई है, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बीआरओ की टीम मौके पर सड़क खोलने के प्रयासों में जुटी हुई है, लेकिन यहां रुक रुक कर पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान यानी जिस घर पर तिरंगा रही उस पर देश विश्वास नहीं कर सकता पर कांग्रेस हमलावर है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत ने महेंद्र भट्ट के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने बीजेपी से सवाल पूछा है कि देश में जिनके पास घर नहीं है क्या वह राष्ट्रभक्त नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, ऐसे में वह तिरंगा कहाँ लाएंगे, ऐसे में वो तिरंगा कहाँ लगाएंगे। दरअसल हरिद्वार में कांग्रेस की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस नेता हरीश रावत समेत तमाम कार्यकर्ताओं ने शहीद मेजर रणजीत सिंह पंवार के स्मृति स्थल पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान पर तीखा हमला बोला। मेरी समझ से किसी को भी किसी की राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीयता को टेस्ट करने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रभक्ति उसका इतना सरल आकलन नहीं होना चाहिए। और यदि भट्ट जी बहुत विनम्र व्यक्ति हैं, मैं बहुत विनम्रता से उनको सलाह दे रहा हूँ, ऐसा आंकेंगे तो उनके अड़ोस पड़ोस में उनके आगे ऐसे बहुत सारे लोग दिखाई देंगे जिन्होंने वर्षों तिरंगे को अपने घर पर नहीं लहराया, अपने कार्यालयों पर नहीं लहराया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर लोगों में देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और अपनेपन की भावना को पैदा करने के उद्देश्य से हर घर तिरंगा थीम के तहत समूचे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत देश के विभिन्न स्थानों पर लोगों को हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। लोगों के मध्य इसी देशभक्ति के अलग को जगाने के उद्देश्य से कल 14 अगस्त को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून दलीप सिंह कुंवर के नेतृत्व में देहरादून पुलिस द्वारा पुलिस लाइन देहरादून से 100 मीटर लंबे तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। केदारनाथ हाईवे पर नोला पानी के समीप मंदाकिनी नदी के किनारे 16 घंटे तक जिंदगी से जूझती गाय के लिए डीडीआरएफ और एसडीआरएफ देवदूत बनकर सामने आए और कड़ी मशक्कत के बाद गाय को बचा लिया गया। दरअसल गत शनिवार देर शाम को जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार को सूचना मिली कि एक गाय केदारनाथ हाईवे पर नोला पानी के समीप नदी में जा गिरी है, जिसके बाद रात को रेस्क्यू किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली, जिसके बाद सुबह फिर रेस्क्यू किया गया और लंबी मशक्कत के बाद गाय को सुरक्षित निकाल लिया गया। यहाँ पे जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मोदी जी द्वारा बताया गया था कि नोला पानी में एक गाय जो थी नदी के किनारे कल शाम से वो छूट रही है, तो उसमें और डीआरएफ टीम और एसडीआरएफ टीम द्वारा उस गाय का रेस्क्यू किया जा रहा है। और वहाँ पे जो कि हाइट बहुत ही नीचे होने के कारण हमने जेसीबी के माध्यम से हम लोग उसको निकालने का कार्य कर रहे हैं। भले ही देश आजादी का अमृत महोत्सव और पीएम मोदी के हर घर तिरंगा अभियान को तिरंगा यात्रा निकाल कर मना रहा हो, लेकिन उधम सिंह नगर के काशीपुर एसडीएम ने इसे एक अनोखे अंदाज में मनाया है। काशीपुर उप जिलाधिकारी ने किसानों के साथ खेतों में जाकर धान रोपाई करने के साथ ही खेतों में तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने गाँव के शिक्षित युवाओं को हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी है। आने वाला जो 15 अगस्त है ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है।
इसमें माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो है एक अभियान हर घर तिरंगा का चलाया जा रहा है। इसमें आज हम लोग काशीपुर क्षेत्र में ढकिया गांव में जाके किसानों के साथ उनको सम्मानित किया, उनके साथ हमने धान की रोपाई भी की, उनके साथ हमने वहाँ झंडे भी फहराए और उनको बताया कि आने वाले जो अभियान है उनको अपने घर पे झंडा लगाना है और हमारा ये प्रयास है कि इस अभियान को हम हर घर तक पहुँचाएँ और झंडे को कैसे लगाना है इसकी भी हमने उनको जानकारी दी। और गांव में जो अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको उनकी देखरेख में हमने कहा कि झंडा लगाया जाए और झंडा को जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिले। लक्सर में 79 साल के बुजुर्ग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वराज राणा का बीमारी से निधन हो गया है। आपको बता दें कि सहारनपुर की जेल में 1943 में स्वराज राणा का जन्म हुआ था। स्वराज राणा के पिता राजा राम और मां सुरसती देवी ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। अंग्रेज सरकार ने दोनों को सहारनपुर जेल भेज दिया था। जेल में जन्म लेने के कारण माता पिता ने उनका नाम स्वराज रखा था। शव का अंतिम संस्कार गार्ड ऑफ ऑनर के साथ होगा। पुलिस और राजस्व अधिकारी मौजूद रहेंगे। दिनेशपुर थाना पुलिस की एक टीम ने जंगल के पास से एक व्यक्ति को 12 बोर की बंदूक और 315 बोर के अवैध तमंचे के साथ दबोच लिया। पुलिस को उसके पास से जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया है। इस दौरान थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने कहा कि पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध बंदूक लेकर लालपुरी के निकट .0 जंगल की तरफ जा रहा है, जिस पर पुलिस टीम ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम शिवा सिंह बताया। पुलिस के अनुसार व्यक्ति अवैध बंदूक से लोगों को डराता धमकाता है और जंगल में शिकार भी करता है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें जो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि मुझे सूचना जो मिल रही है आपके माध्यम से और जनता से, सम्रांत व्यक्तियों से सूचना मिल रही है कि हमारा समाज थोड़ा सा नशे के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, तो इस पर सर्वप्रथम पाबंदी लगाना मेरा प्रथम कर्तव्य रहेगा। और थोड़ी बहुत जो यातायात की व्यवस्था है उसके लिए भी हमारी तरफ से प्रयास किए जाएंगे। और जो हमारे डिजिटल वॉलंटियर बनाए गए हैं, हमारे ट्रैफिक वॉलंटियर, उनसे भी हमारा सहयोग लिया जाएगा। यातायात व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी और अपराधियों के खिलाफ, विशेषकर अपराधियों के खिलाफ जो गुंडा तत्व हैं, इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखकर कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधानसभा के ग्राम पंचायत सिंगोली गांव में तेंदुए ने कुछ दिन पूर्व एक सैनिक पर हमला कर दिया था। तेंदुए के हमले से पूर्व सैनिक घायल हो गया, जिनका सेना के अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने ग्राम पंचायत सिंगोली गाँव जाकर पीड़ित के परिवार से मिले और वन विभाग के अधिकारियों से बात कर वन विभाग रेंजर के द्वारा पीड़ित परिवार को 25,000 रूपए की तत्काल सहायता राशि दिलाई। वहीं उन्होंने DF और मोड़ आवश्यक कार्यवाही के भी निर्देश दिए। सिंगोली के हमारे पूर्व सैनिक थे श्री हिम्मत सिंह जी, तो उनको बाघ ने उन पर आक्रमण किया था। मैंने हमारे वन विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया। आदरणीय यादव जी जो हमारे DFO साहब हैं, उनके द्वारा, और हमारे जो रेंजर साहब हैं वो वहाँ पर पहुँचे और मैंने वो जो 25,000 की जो आर्थिक सहायता थी वहाँ पर जो प्रभावित परिवार थी उनके परिवार वालों को प्रदान किया। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।